जुबली सिनेमा का अपना एक मैार था, अपना एक वो था कि जब फिल्मों का एक उरूज था तो ये सिनेमा बड़े बेहतरीन लगते थे। महापुत्र फिल्म मैंने यहाँ पर देखी, वो शायद सेकंड रन में मैं देखी होगी, जिसमें सुधीर, फिरदौस, रंगीला ये थे। वो रंगीला साहब की कंटिन्यूटी थी जो नेफे में चुड़ियाँ मुड़ियाँ लगाए हुए होते थे, वो 50 ये उनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मैं इस वक्त मौजूद हूं आर्ट्स कौंसिल कराची में, जहां मोहतरम इलियास नदीम साहब के ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया कि आज हम बात करेंगे जुबली सिनेमा के ऊपर। तो इलियास नदीम साहब, कैसा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद हम फिर सिनेमा वाली सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं? तो जी बिल्कुल, काफ़ी अर्सा हो गया है, मेरे में 4-5 महीने तो हो गए कि हम लोगों ने कोई वीलॉग नहीं किया सिनेमा के ऊपर। सही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शौकत भाई, मैंने जुबली सिनेमा पे फिल्म देखने का सफ़र शुरू किया था। वो फिल्म थी खून पसीना। अच्छा। हिदायतकार थे उसके हसन अस्करी साहब। सही। और उसमें लाना सुधीर हीरो थे और बड़ी बेहतरीन फिल्म थी। हसन अस्करी साहब वैसे ही बड़ी पावरफुल फिल्में बनाते थे। सही। खून पसीना मैंने वहाँ पर देखी। दौलत और दुनिया फिल्म मैंने देखी, वही बरात रोजीना आलिया थे उसमें। अच्छा। बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी दौलत और दुनिया। सही। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दिया और तूफान फिल्म देखी है, जो मेरे ख्याल से रंगीला की डायरेक्शन की फर्स्ट फिल्म थी। ये रंगीला साहब की पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर, जिसमें एजाज, लम्मा, रंगीला साहब, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। बड़े मेरे कहता जा रे जाना है हमका, ये गाना था इसमें। सही। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर। बड़ी खूबसूरत मज़े की फिल्म थी। एक नगीना फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी वहीद साहब की। अच्छा। वो भी बड़ी सुपर फिल्म थी। वहीद साहब माशाल्लाह चॉकलेटी हीरो थे। तो उनकी फिल्में तो हम मिस ही नहीं किया करते थे। ठीक। दौलत और दुनिया बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, सुपर डुपर फिल्म थी। इसके अलावा बगावत फिल्म मैंने एक देखी थी यहाँ पर, जो रीगल के साथ, रीगल उसका मैन थिएटर था। अच्छा। वो साइड सिनेमा में जुबली सिनेमा भी था ना। सही। तो इसी तरीके से एक फिल्म और थी सेरे के फूल, अच्छा। जिसका मैन थिएटर कोहिनूर था। और आप ये देखिए कोहिनूर के बिल्कुल सामने गली में रीगल है, जुबली सिनेमा है ना। सॉरी जी, जुबली सिनेमा है। जुबली सिनेमा है। तो यहाँ पर मैंने वो भी देखी थी, सेरे के फूल। ये मेरे ख्याल में 1973 की फिल्म। अच्छा। आरे राखत साहब इसके डायरेक्टर थे, आसिया निशो, नदीम साहब कभी इस फिल्म में थे। अच्छा। और मतलब ज़्यादा शायर व शायरी और इसके ऊपर ये फिल्म थी। अच्छा। तो बड़ी तो जुबली सिनेमा का अपना एक मैार था, अपना एक वो था कि जब फिल्मों का एक उरूज था तो ये सिनेमा बड़े बेहतरीन लगते थे। ये एक सिनेमा गली में ही एक पूरी लाइन आती थी, रीनो से आप स्टार्ट हो जाए, रीनो गोलियाँ, फिर आगे आए तो अफशा सिनेमा, फिर उससे आगे आए तो नशेमा, रोज़, दिवाली, उसके सामने केसर, थोड़ा सा गली में कोहिनूर सिनेमा था और उसके बिल्कुल सामने जुबली सिनेमा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जुबली सिनेमा के बैक साइड पे हमारे थिएटर के जो डायरेक्टर हैं उस्मान मेमन साहब, अच्छा, उनका भी घर था। उससे थोड़ा सा पीछे लियाकत सोल्जर का घर था। जुबली सिनेमा के बिल्कुल करीब उस्मान मेमन की बात कर रहे हैं। जी उस्मान। और लियाकत सोल्जर का घर तो मुझे पता है कि वो मैं जब गुजरता था, खैर उस वक्त सिनेमा तो नहीं था। क्योंकि आपके उसकी बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो मैं नहीं था जब ये सिनेमा था। बहरहाल यहाँ जुबली सेंटर है जहाँ से मैं गुजर के लियाकत सोल्जर साहब मरहूम के घर जाया करता था कुछ सीखने के लिए, जब मैं लिखना सीख रहा था। यहाँ मैंने एक और फिल्म देखी थी, राजा जानी मोहम्मद अली की ना। अच्छा। ये 1977 या 78 में रिलीज हुई थी। सही। वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी। जुबली सिनेमा से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इंडियन काफ़ी फिल्में यहाँ रिलीज़ हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब दौलत और दुनिया फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी वही से हुई, तो मतलब हाउसफुल था और उसमें टिकट भी नहीं मिल रहे थे। अच्छा। इत्तेफाक की बात है कि खातून थी तो उनके कोई वो नहीं आई थी, एक बंदा उनका शॉर्ट हो रहा था। अच्छा। उनके पास टिकट था तो वो टिकट मुझे सस्ते में उसी रेट में मिल गया था, उसको ब्लैक होता था। अच्छा। सिनेमाओं में नादान फिल्म मैंने देखी थी नदीम साहब की। अच्छा। शायद वो सेकंड वन में मैंने देखी होगी या क्या है। तो
जिसमें निशो नदीम कहना तो नहीं चाहिए मगर वो इंडियन फिल्म की कॉपी थी दिलीप कुमार से पहले कर चुके गोपी के नाम से वो फिल्म इंडिया में बनी थी तो उसको कॉपी करके ना गुलाम एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, उसके गाने बड़े अच्छे थे, वक्त गुजरता जाए जाके पंजाबी मूवी। हाँ अच्छा। वो मतलब खलीफा नज़ीर का भतीजा भाई मेरे ख्याल में डायरेक्टर थे खलीफा सईद अहमद और उनका भतीजा था अकबर, अच्छा। तो वो उसका हीरो था, इकबाल हसन थे उसमें। और सही। इस तरीके से एक फिल्म और थी जब चौधरी साहब की वारंट फिल्म मैंने देखी थी वहाँ पर, हाँ, हाँ। बड़ी अच्छी मज़े की फिल्म थी। काफ़ी फिल्में माँ पुत्र फिल्म मैंने यहाँ पर देखी, वो शायद सेकंड रन में मैं देखी हुई थी जिसमें मोहम्मद अली साहब सुधीर फिरदौस रंगीला ये थे, वो रंगीला साहब की कंटिन्यूटी थी जो नेफे में चुड़ियाँ मुड़ियाँ लगाए हुए होते थे, वो 50 ये वगैरह। जी इलियास भाई, इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में देखी आपने? इसके अलावा मैंने एक फिल्म देखी थी सबक, वो ओडियन सिनेमा में लगी थी, मैन थिएटर ओडियन था। अच्छा। मगर साइड में सेकंड सिनेमा जो था तो वो जुबली था, ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्म थी। सही। वो फिल्म मैंने वहाँ पर देखी थी। और इसके अलावा एक फिल्म थी बगदाद का चोर, वो काफ़ी सेकंड रन में काफ़ी 4-5 दफ़ा रिलीज़ हो चुकी होगी। उसके बाद मैंने देखी थी वो फिल्म वहाँ पर परिस्तान फिल्म देखी थी मैंने वहाँ पर, हज़ार दास्तान देखी। अच्छा। तो जुबली सिनेमा में ये सेकंड रन में फिल्में ज़्यादा चलती थी। सही। तो इस हवाले से जुबली सिनेमा की अपनी एक ये भी पहचान थी कि जो फिल्म एक फिल्म थी नागमनी, अच्छा। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। उस फिल्म का बिल्ड ये था कि वो शुरू में तो नहीं चली, हाँ। सिल्वर जुबली हुई 28-29 वीक चली थी, मैन थिएटर उसका कोई और था। अच्छा। और जब मैंने इसको देखा था तो जुबली में देखा था, और नागमनी ने सेकंड रन में मुख्तलिफ सिनेमाओं में चल के जो फ़ायदा प्रोड्यूसर को या तकसीमकार को हुआ है, हाँ। वो शायद फर्स्ट रन में नहीं हुआ था। अच्छा। वो बड़ी खूबसूरत कमाल फिल्म थी। रज़ा मीर साहब, आसिफ रज़ा मीर के जो वालिद हैं, हाँ। वो इसके डायरेक्टर थे। अबई मुराद, रानी, संगीता, कवि साहब, साकी, सही। इसकी कास्ट में शामिल थे। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, एक मैं पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट किया था कि हमारी किसी वीडियो पे कि रीगल जो सिनेमा है ना वो खटमलों के हवाले से मशहूर था, तो जुबली के हवाले से आपकी यादाश्तें क्या कहती हैं कि मतलब कैसा एनवायरनमेंट था, कैसा माहौल था? नहीं, जुबली साफ़ सुथरा सिनेमा था और अच्छा सिनेमा था। जुबली अपने पीक पे जब था, अच्छा। ये 70s की मैं बात कर रहा हूँ, 72, 73, 78 जब ये जो साल थे इसकी बात है, साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा सिनेमा था। अच्छा। जुबली। अच्छा, टिकट मेरा वही सवाल रहता है कि उस वक्त आपने कितने मतलब सरमाया खर्च किया, एक फ़िल्म देखने में कितना खर्च होता था आपका? यार उस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास 10 रुपये होते थे ना। अच्छा। तो 10 रुपये में हम फिल्म भी देखते थे, कोल्ड ड्रिंक भी पीते थे, आना जाना भी हमारा होता था। सही। वो 10 रुपये खर्च नहीं होते थे, उसके बावजूद ही पैसे बच जाते थे। मगर कोशिश, हम छोटे थे तो कोशिश ये होती थी कि सस्ता वाला टिकट लें जो सबसे सस्ता है। ठीक। तो उस वक्त रुपया, सवा रुपया, 1.5 रुपये ये टिकट होते थे या 2 रुपये ज़्यादा। तो वो बड़ा मतलब ये कि हमें सस्ते में वो फिल्म पड़ जाती थी। सही। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के वजूद में आने के फ़ौरन बाद सितंबर के महीने में जमीला स्ट्रीट पर जुबली का इफ्तिताह अदाकार सुरन लता और अदाकार नज़ीर की कास्ट्यूम फिल्म वामिक अज़रा से हुआ। इस सिनेमा को पाकिस्तान के अवलीन सिनेमा का एजाज़ भी हासिल है। भारतीय और पाकिस्तानी फ़िल्मों का ये अपने वक्त का कामयाब सिनेमा था। डायरेक्टर हैदर चौधरी की फ़िल्म खुशियाँ रिलीज़ हुई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुसूसी तौर पर जुबली आए थे, जिसकी पब्लिसिटी बड़ी धूमधाम से अखबारात में की गई। रोमन तर्ज़ तामीर का ये हसीन शाहकार सिनेमा 1997 को मस्मार कर दिया गया। यहाँ पेश की जाने वाली आखिरी फ़िल्म खिलौना थी, जिसकी हिदायतकारा संगीता बेगम है। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ, फिर किसी नए मकाम पर। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।